द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। हमास अलग अलग क्षेत्रों में इजरायली सेना से मुठभेड़ कर रहा है और इजरायली सेना की दांत भी खट्टे कर रहा है। फिर चाहे वो जंग जेनिन में लड़ी जा रही हो, वेस्ट बैंक में लड़ी जा रही हो, गजा पट्टी में हो या फिर अलग अलग क्षेत्र हो फिलिस्तीन का, वहां हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें इस कदर होश ठिकाने लगा दे रहे हैं कि मैदान ही छोड़ना पड़ रहा है। हमास के जेनिन ब्रिगेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि 60 घंटे की लड़ाई के बाद हमास के लड़ाकों ने जेनिन में इन इजरायलियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जान बचाकर भागे हैं ये लोग, घुटने टेक बैठे हैं। अपने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप आप देखिए। इसमें आप देखेंगे कि धुएं के गुबार हैं, क्योंकि जब वहां पर हमलेबाजी हुई तो उसके बाद ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन गौर से देखिए, नीचे आपको इजरायली सेना भागती हुई नजर आएगी। मैदान छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं। यह दृश्य साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। 60 घंटे तक सिर्फ धमाके की आवाज, गोलीबारी, ये सब कुछ होता रहा, क्योंकि इजरायली सेना को अच्छे से पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने की गलती जो उन्होंने की है, अब उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। थोड़ी देर जंग लड़ पाते हैं, लेकिन फिर मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। जेनिन ब्रिगेड ने इन लोगों को ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यानी जेनिन का एक बड़ा क्षेत्र जहां इजरायली सेनाओं ने दबदबा बना रखा था, वहां जेनिन के लड़ाकों ने, हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के योद्धाओं ने इन लोगों को खदेड़ डाला है। इस विजुअल को देखने के बाद आप भी यह मान जाएंगे कि वाकई में हमास के लड़ाके अपनी ट्रेनिंग के दम पर ऐसे नौसिखिए इजरायली सैनिकों के दांत खट्टे कर रहे हैं। मिस्रा अमरेश ने ऐसे वीडियो क्लिप शेयर किए हैं और पूरी इंफॉर्मेशन दी कि 60 घंटे की लड़ाई में हमास ने क्या पाया, क्या खोया और इजरायलियों को कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि जब जंग होती है तो लोग दोनों तरफ से मरते हैं। 12 फिलिस्तीनी के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन उससे ज्यादा और भयंकर नुकसान इजरायली सेना का हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने निर्दोषों को मारने का जो प्लान बनाया, अब हमास के लड़ाके उन्हें उनकी भाषा में जवाब देकर उन्हें वापस खदेड़ दे रहे हैं कि गजा पट्टी का क्षेत्र छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मौत इंतजार कर रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर मिस्रा अमरेश के ट्वीट को भी, पूरे इंफॉर्मेशन है। वो इसमें बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनियन प्रतिरोध की जेनिन ब्रिगेड और आईडीएफ के बीच लगभग 60 घंटे की गहन लड़ाई के बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। 12 फिलिस्तीनी मारे गए, लेकिन आईडीएफ शहर के किसी भी क्षेत्र में निर्णायक जीत हासिल करने के अपने मुख्य उद्देश्य में असमर्थ रहा। इसके विपरीत प्रतिरोध ने क्या क्या किया, अब वो डिटेल्स है। इजरायली सेना जो सोच रही थी कि हम सैनिकों की भारी संख्या ले जाकर, टैंकों को ले जाकर या फिर बड़े बड़े हथियार ले जाकर ग्राउंड ऑपरेशन में एक एक करके गजा पट्टी के फिलिस्तीन के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे, चाहे पश्चिमी गाजा हो, उत्तरी गाजा हो, दक्षिणी गाजा हो, किसी क्षेत्र पर कुछ भी नहीं हो पाया है। सब जगह से इन इजरायलियों को भागना पड़ रहा है। देखिए कैसे हमास के लड़ाकों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। पॉइंट नंबर 1 देखिए अपने स्क्रीन पर। जेनिन कैंप के चौराहे पर तैनात एक पैदल आईडीएफ सेना बल को एक विस्फोटक उपकरण से निशाना बनाया गया। 2 नंबर, शहर और कैंप को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों की चौकस निगरानी के बाद प्रतिरोध के स्नाइपर 2 इजरायली सैनिकों पर गोली चलाने में कामयाब रहे। पॉइंट नंबर 3, स्नाइपर घात के कुछ मिनट बाद प्रतिरोध सेनानियों के एक अन्य समूह ने अल असीर मस्जिद के सामने तैनात आईडीएफ दस्ते को निशाना बनाया। तो पॉइंट नंबर 4 है, आईएएफ यानी इजरायली वायुसेना, एयरफोर्स द्वारा बमबारी और आईडीएफ स्नाइपर टीमों के फैलाव के बावजूद प्रतिरोध सेनानियों ने खलेट अल सावहा पड़ोस में आईडीएफ सुरक्षा घेरे को भेदते हुए आईडीएफ समूहों को निशाना बनाया। यानी इतने सारे सख्ती के बावजूद भी हमास के लड़ाके जिस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग है उस पर टिके हुए, उसी को आजमाते हुए इजरायली सैनिकों के होश उड़ाते नजर आए। ये जो आपने 4 पॉइंट्स देखा है, चारों पॉइंट्स में इजरायली सैनिकों का भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा गजा के अलग अलग क्षेत्रों में
चाहे जेनिन हो, वेस्ट बैंक हो, इन सब इलाकों में भी कई इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया है। उनके सैन्य वाहन को उड़ाए गए हैं, उनके टैंक को भी तबाह किया गया है। तो यह जंग लगातार जारी है, इसमें खूब अपडेट आ रहे हैं। हम लगातार आपको मिश्रा अमरेश का अपडेट इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बारीकी से इस मसले को कवर कर रहे हैं और इनके इंफॉर्मेशन के आधार पर ही हम आपके सामने पूरी सूचना भी पहुंचा रहे हैं। अभी जो खबर आई है कि गाजा पट्टी में भी ऐसे हमले हुए जिसका असर यह हुआ है कि इजरायली सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मिश्रा अमरेश ने लिखा भी है, आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान एक सैनिक की मौत, 2 अधिकारियों और 2 अतिरिक्त सैनिकों के गंभीर रूप से घायल की बात स्वीकार की है। यानी कि अब धीरे धीरे इजरायली भी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि उन्हें भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हमास के लड़ाके गुरिल्ला तकनीक का प्रयोग करते हैं और इस तकनीक में बीते दिन ही खबर आई कि 10 इजरायली सैनिकों को इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया, ट्रैप किया और फिर इन लोगों को भी मार गिराया, ढेर कर दिया है। ये इसलिए संभव हो पाता है कि इजरायली सैनिक हवाई हमले तो हथियार के दम पर कर लेते हैं, जो उनके पास जो भी ताकत है उसका प्रयोग करके हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन गाजा पट्टी में निर्दोषों को, बेगुनाहों को, मासूमों को, खास करके बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग को टारगेट करके मारते हैं ताकि इससे डर पैदा हो और गाजा पट्टी के लोग जो है डर कर सरेंडर कर दें। लेकिन हमास इन लोगों का बदला लगातार ले रहा है, क्योंकि ऊपर से हमला करके आप हमास को तो खत्म नहीं कर सकते, खत्म सिर्फ निर्दोषों को किया जा रहा है। इसी के चलते इन्हें ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ा और ग्राउंड ऑपरेशन भी इतना भारी पड़ेगा, इजरायली कभी सोचे नहीं थे, नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू की खूब किरकिरी हो रही है, उनके मित्र देश भी उनको जमकर फटकार लगा रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे देश हैं जो अभी भी युद्ध के पक्ष में है। नहीं तो जो यूएन में वोटिंग हुई सुरक्षा परिषद में 153 देशों ने एक साथ आकर यह कहा कि युद्ध विराम कीजिए, गाजा में कत्लेआम नहीं मचाइए, यह युद्ध नियमों के भी खिलाफ है। नेतन्याहू समझते क्यों नहीं? तो वोटिंग की बारी आई तो अमेरिका इजराइल को हथियार बेचता है और इसी शर्त पर कि अगर हथियार बेचना बंद कर देंगे तब तो फिर इजराइल जो है वो तो वैसे भी जंग हार ही जाएगा, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? और दोनों की मिली भगत ने फिर से उस युद्ध विराम पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या युद्ध विराम वाकई में हो पाएगा? अगर नहीं होता है तो ऐसे जंग के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इजराइल भी एक ऑफिशियल आंकड़े जारी कर दे कि अब तक उसने कितने इजरायली सैनिक खोए हैं, क्योंकि जंग 1 महीने भी हो जाए तो हजारों हजार की संख्या में लोग मरते हैं। वैसे तो 15-16 हजार से ऊपर के मौत दोनों तरफ से आप मान लीजिए, लेकिन यह आंकड़ा इजराइल जो छिपा रहा है उसे भी जोड़ेंगे तो इजरायली सैनिकों के हताहत होने की संख्या अमूमन 4-5 हजार से ज्यादा ही होगी। फिर भी ऑफिशियल तो आते नहीं है, कभी कभी 2-4 की बात ये लोग स्वीकार करते हैं, टोटल 435-500 बताते हैं। लेकिन जितने इनके टैंक तबाह हुए हैं उस टैंक में भी कुछ लोग हों, जितने इनके सैन्य वाहन तबाह हुए हैं उसमें भी कुछ लोग हों, या सीधी लड़ाई में जो मारे गए हों उसमें भी कुछ लोग। तो उन सैनिकों की तादाद को जोड़ेंगे तो क्या इतने 2.5-3 महीने में 200-400 लोग ही मरे होंगे। युद्ध किसी का भला नहीं करता, खून खराबे से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी का भला नहीं होता, इसका व्यापक असर दुनिया पर पड़ता है और इसे समझने की जरूरत है। नेतन्याहू को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन का खर्च इतना है कि इजराइल को ठीक से उबरने में भयंकर वक्त लगने वाला है और गाजा पट्टी को तबाह करके भी उन्हें ही खुद रखना है। तो गाजा को कैसे संभालेंगे यह भी बड़ा सवाल होगा। वैसे हमास के रहते यह नहीं हो सकता, फिर फिलिस्तीन की मांग पूरी की जाएगी, यही सबसे पहली और आखिरी मांग है। तो इंतजार कीजिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।